नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। स्वागत है आपका आपके चैनल धार्मिक उपाय में। इस वीडियो में आप सुनेंगे शिव पुराण के दूसरे अध्याय की कथा। तो इससे पहले कि मैं कथा आरंभ करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अब सुनते हैं शिव पुराण के दूसरे अध्याय की कथा। ऋषिगणों की बात सुनकर परम पौराणिक अत्यंत प्रसन्न हुए और थोड़ी देर तक भगवान श्री शंकर का ध्यान करके बोले, वत्स शौनक तथा अन्य ऋषिगण, आप लोग धन्य हो जो कि आप लोगों ने ऐसा त्रिलोक हितकारी उत्तम प्रश्न किया है। सुनो, मैं आपके सम्मुख भगवान शंकर की यह कथा कहूंगा जिसके सुनने से कलिकाल के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर का यह चरित्र कली के पापों को नाश करने वाला है, परमार्थदायक और वेदांत सार का भी सर्वस्व है। भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करने वाला अनेक पापों को नष्ट करके परम पद को प्राप्त होता है। उनका यश गान करके लाखों मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। मस्तक पर भस्म का लेप करके भगवान शंकर का ध्यान करने से अवश्य ही शिवलोक की प्राप्ति होती है। उनको नमस्कार करने वाले व्यक्ति पुत्र, पौत्र इत्यादि को प्राप्त करते हैं और भगवान शंकर के भक्त तहघात, हिंसा, मदिरापान और व्रत तोड़ने जैसे पापों से अवश्य मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि संसार का दुख रूप जानकर भगवान श्री शंकर का ध्यान करें। संसार का त्याग करने वाले, वेदों को पढ़ने वाले और माया से रहित मनुष्यों को भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। संसार के दुखों से छुटकारा पाने के इच्छुक मनुष्यों को त्रिशूलधारी भगवान श्री शंकर का ध्यान करना चाहिए। शौनक इत्यादि ऋषिगण परम पौराणिक श्री सूत जी के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर बैठ गए और फिर ऋषि मंगल की ओर महर्षि शौनक ने प्रश्न किया, भगवान श्री शिवजी महाराज निर्गुण हैं तो सगुण रूप कैसे हुए, यह आप हमें बताइए। भगवान शंकर ने संसार को क्यों उत्पन्न किया और फिर वह स्वयं कैसे उत्पन्न हुए? क्या प्रलय के समय सिधार करने के लिए? भगवान किस प्रकार अवतार धारण करते हैं और अपने भक्तों के वश होकर उनका किस तरह से कल्याण करते हैं? भगवान गुरु कृपा से आप भूत, वर्तमान और भविष्य सभी के संबंध में जानते हैं और माता पिता, गुरु तथा हितैषी ही संसार में अपने समान विद्वान और संयम आदि नियमों का पालन करने वाला कोई नहीं होता। आपने भगवान से सब कुछ सुना है और सौभाग्य से आपसे भेंट भी हो गई है। बिना सौभाग्य से भला आपका दर्शन कहाँ से प्राप्त होता है? प्रभु, आप कली के पापों को नाश करने वाली एक मार्थदायक भगवान शंकर की परम शक्ति तथा पवित्र कथा सुनाइए। ऋषिगणों के ऐसे वचन सुनकर श्री सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिगण, जो प्रश्न इस समय तुमने मुझसे किया है यही प्रश्न देवर्षि नारद ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से किया था। देवर्षि नारद जी को जो कुछ ब्रह्मा जी ने बताया वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे ब्राह्मण, एक समय की बात है कि देवर्षि नारद तप करने के लिए हिमालय पर्वत जा पहुंचे और पतित पावनी गंगा के तट पर एक सुंदर स्थान पर बैठकर मौन हो बहुत दिन में पूर्ण होने वाला तप करने लगे। देवर्षि नारद के उग्र रूप को देखकर इंद्र भयभीत हो गया और उसने सोचा कि शायद देवर्षि नारद उसके राज्य को हथियाने के लिए तप कर रहे हैं। अतएव उसने कामदेव को बुलाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। देवर्षि नारद इस समय हिमाचल पर्वत पर श्री गंगा जी के तट पर उग्र तप कर रहे हैं, कहीं वह मेरे राज्य को न हथिया लें। अतः तुरंत ही तुम हिमालय पर्वत पर जाकर उनके तप को खंडित कर दो। देवराज इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने अपनी सेना को साथ लिया और उस स्थान के लिए रवाना हो गया जहां पर देवर्षि तपस्या कर रहे थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपनी माया द्वारा सुंदर बगीचों की रचना की। शीतल मंद सुगंध मल्ल पवन चलने लगी, कोकिला इत्यादि पक्षी मीठी मीठी बोलियां बोलने लगे। फिर काम कला में परम प्रवीण अप्सराएं कामवर्धक नृत्य एवं हाव भाव मलित गीत सुचारू रूपेण करने लगी। लेकिन देवर्षि नारद की समाधि भंग नहीं हुई। इसमें देवर्षि श्री नारद जी की कोई बड़ाई नहीं थी, क्योंकि उस स्थान पर इससे पूर्व भगवान श्री शंकर जी भी उग्र तप कर चुके थे। यहीं पर भगवान श्री शंकर पर कामदेव ने चढ़ाई की थी
और उनके द्वारा वह भस्म हो गया था, तब दयालु और कृपालु भगवान शंकर ने उसकी पत्नी रति का दुख सहन न कर सकने के कारण उनको पुनः जीवित कर दिया था। लेकिन जीवित करने के साथ ही उन्होंने रति से कह दिया था कि मैं इस समय तुम्हारे पति को जीवित तो किए देता हूँ, किंतु इस स्थान पर कभी भी प्रभाव नहीं पड़ सकेगा। अतएव देव ऋषि नारद भगवान शंकर की कृपा से बच गए और कामदेव हर तरह से चेष्टा करने पर भी उसका तप खंडित नहीं कर सके। कामदेव असफल होकर इंद्र के दरबार में वापस पहुंचे और जो भी कुछ बीती थी उसे सुनाई। इंद्र भगवान शंकर की न समझ सका और उसने नारद जी से तपस्या के लिए उनकी प्रशंसा की। तपस्या समाप्त होने पर नारद जी को कामदेव पर विजय पाने के कारण अभिमान हो गया और वह भगवान शंकर की सेवा में उपस्थित होकर अपने तपस्या की कथा को तथा कामदेव पर अपनी विजय पाने के समाचार को बड़े अभिमान के साथ भगवान शंकर को कह सुनाया। भगवान शंकर ने सारा समाचार सुनकर देवर्षि नारद से मुस्कुराते हुए कहा, ऋषि राज, आप धन्य हैं, क्योंकि मेरी एक बात न भूलिए। कामदेव पर विजय पाने का समाचार जो कि आपने मुझे सुनाया है, किसी और देवता को न सुनाइएगा। विशेषकर यह बात भगवान श्री विष्णु के पूछने पर भी उनसे मत कहना। सूत जी बोले, ब्राह्मण देवताओं, भगवान श्री शंकर जी ने नारद जी का सही तौर पर पथ प्रदर्शन किया था, परंतु श्री शंकर जी की बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी। वहां से चलकर वे अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनको प्रणाम करके अपनी तपस्या का फल और सफलता का समाचार अपनी अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री शंकर का ध्यान किया और असल मामला क्या है सब जान गए। ब्रह्मा जी ने भी उनको यह वृत्तांत अन्य देवताओं को सुनाने से मना किया और भगवान श्री विष्णु जी से कहने के लिए भगवान शंकर के समान ही मना किया, परंतु श्री नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो चुका था, इसलिए उनको श्री ब्रह्मा जी की यह बात अच्छी नहीं लगी और वह वहां से चलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान श्री हरि ने उनका आदर सत्कार करके उनका कुशल मंगल पूछा। इस पर नारद जी ने श्री विष्णु जी के सामने अपनी तपस्या में सफलता पाने और कामदेव पर विजय पाने का समाचार बड़े अभिमान के साथ कहा। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु मुस्कुराकर कहने लगे, भगवान शंकर की मोहिनी माया परम धन्य है। आप तो ब्रह्मचारी हैं, भला कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, यह सब आपकी कृपा का ही फल है। इतना कहकर देवऋषि नारद वहां से चल दिए। उसी समय भगवान शंकर की माया ने उनके मार्ग में एक बड़ा सुंदर नगर रच दिया। उस नगर के राजा का नाम था शीलनिधि, जिसकी पुत्री का नाम विश्व मोहिनी था, जो कि रूप और गुणों की खान थी। जहां कहीं अपनी इच्छा से घूमने वाले देव ऋषि नारद जब उस महानगरी में पहुंचे तो मालूम हुआ कि आज महाराजा शीलनिधि ने अपनी राजकुमारी विश्व मोहिनी का स्वयंवर रच रखा है और वहां पर उस दिन संसार के कोने कोने से राजा महाराजा आए हुए थे। उस नगर में पहुंचकर जब देव ऋषि नारद ने स्वयंवर का समाचार सुना तो वह भी राजा के महल में जा पहुंचे। राजा ने श्री नारद जी का आदर सम्मान किया। राजा ने अपने सिंहासन पर से उठकर नतमस्तक होकर प्रणाम किया और अपने सिंहासन पर उनको बिठाया। राजकुमारी को बुलाकर उससे भी देव ऋषि के चरणों में प्रणाम करवाया। नारद जी राजकुमारी विश्व मोहिनी को देखते के साथ उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उसके शरीर के लक्षण को देखकर जान लिया कि इस देव सुंदरी का वर अजर अमर और अविनाशी होगा। राजा उसकी कन्या को आशीर्वाद देकर वहां से चल पड़े और चलते चलते सोचने लगे कि यदि मैं किसी प्रकार सुंदर और रूपवान होकर इस कन्या को वर लूं तो कितना अच्छा हो। ऐसा सोचकर उन्होंने तुरंत भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया। ध्यान करने के साथ ही भगवान विष्णु प्रकट हो गए और देवर्षि श्री नारद जी का मतलब समझकर बोले, ऋषिराज, मैं आपके मन की बात भली भांति समझता हूँ। आप किसी बात की चिंता न करें, आप स्वयंवर में पधारें। जिस तरह एक उत्तम वैद्य रोगी की इच्छा अनुसार उसको औषधि नहीं देता बल्कि उसका हित सोचकर ही उसे औषधि देता है, उसी प्रकार मैं भी आपका हित करूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी भगवान श्री विष्णु की बात का मतलब नहीं समझ सके। भगवत इच्छा से नारद जी का समस्त शरीर तो भगवान विष्णु जैसा बन गया, लेकिन चेहरा बंदर जैसा बन गया। लेकिन देवर्षि नारद इस भेद को जान नहीं सके और
स्वयंवर भूमि में आकर राजाओं तथा महाराजाओं के बीच में आकर बैठ गए। उनको पूरा विश्वास था कि विश्वमोनी उनके गले में ही जयमाला डालेंगी। अब भगवान में देखिए, नारद जी का जो वानर का रूप प्रदान किया था वह केवल राजकुमारी ही देख सकती थी, बाकी सब लोगों को उनका वास्तविक रूप ही दिखाई देता था। जिस समय राजकुमारी ने पंडाल में प्रवेश किया तो नारद जी अपनी जगह से बार बार उठकर उसकी ओर देखने लगे। ब्राह्मण का वेश बनाए हुए दो शिवदूती भी वहां पर विराजमान थे। वह जोर जोर से हंसकर उनका मजाक उड़ा रहे थे, मगर नारद जी तो उस समय कामांध हो रहे थे, इसलिए वह उनकी हंसी नहीं समझ सके। वह कहने लगे, वाह वाह, क्या कहना है, भगवान ने आपको कितना अच्छा स्वरूप प्रदान किया है। अब अतिरिक्त यह कन्या आप किसी अन्य को पसंद नहीं करेगी। उसी समय राजकुमारी विश्वकन्या भी वहां आ पहुंची और नारद जी का रूप देखकर घृणा की दृष्टि से देखकर और मुंह फेर लिया, किसी अन्य वर को ढूंढने लगी। नारद जी अत्यंत व्याकुल हुए और उचक उचक कर उसकी ओर देखने लगे। उसी क्षण भगवान विष्णु वहां आ गए और राजकन्या ने आगे बढ़कर उनके गले में जयमाला डाल दी। यह देखकर नारद जी बहुत दुखी हुए। तब भगवान शंकर के दूत हंसते हुए बोले, जरा दर्पण में अपना मुख तो देखो। और इस प्रकार दूसरे अध्याय की कथा भी समाप्त होती है। अब मैं मिलती हूँ आपसे तीसरे अध्याय की कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।